इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तालिबान का नंबर 2 मुल्ला बरादर कंधार से पहुंचा काबुल। अफगानिस्तान में सरकार बनाने पर करेगा बात। सरकार बनाने के लिए जिहादी नेताओं और राजनेताओं से मिलेगा मुल्ला बरादर, तालिबानी सूत्रों का दावा। समावेशी सरकार बनाने की होगी कोशिश। खलील हक्कानी ने गुलबुद्दीन हिकमतयार से की मुलाकात। हिकमतयार ने कहा तालिबान नेताओं ने के काबुल पहुंचने पर शुरू होगी सरकार बनाने पर बातचीत। पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई ने शमत गनी ने तालिबान का समर्थन दिया। आतंकी खलील हक्कानी की मौजूदगी में समर्थन। अफगानिस्तान में सरकार गठन के लिए बेकरार तालिबान। काबुल के तालिबानी गवर्नर ने की पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर भारतीयों के साथ मारपीट की। भारतीयों और अफगानी हिंदुओं और सिखों से बदसलूकी। ISI के इशारे पर तालिबान ने की हरकत। मारपीट के बाद काबुल एयरपोर्ट से गुरुद्वारा पहुंचे भारतीय। करीब 210 भारतीय काबुल एयरपोर्ट पर थे मौजूद। काबुल से 90 भारतीयों को किया गया एयरलिफ्ट। वायुसेना के प्लेन C-130 से तजाकिस्तान लाए गए। काबुल में फंसे हिंदू और सिख आज ही पहुंच सकते हैं भारत। अमेरिकी सेना के क्लियरेंस के बाद काबुल से हुआ एयरलिफ्ट। एयरलिफ्ट के दौरान ब्रिटिश सेना ने की मदद। भारत में 1982 में NDA से ट्रेनिंग ले चुके शेर मोहम्मद अब्बास बने तालिबान के टॉप कमांडर। ट्रेनिंग के दौरान साथियों ने दिया था शेरू का नाम। शेरा के बैचमेट ब्रिगेडियर संदीप थापर ने कहा उसमें कुछ खास क्वालिटी, तभी तालिबान ने दिया इतना बड़ा ओहदा। तालिबान ने हक्कानी नेटवर्क के आतंकी खलील हक्कानी को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। काबुल का सिक्योरिटी इंचार्ज बनाया। काबुल की सड़कों पर भीड़ के बीच नजर आया खलील हक्कानी। भीड़ ने समर्थन में लगाए नारे। अमेरिका ने खलील पर $50 लाख का इनाम घोषित किया। पंजशीर घाटी में तालिबान को भारी नुकसान। नदन अलायंस ने तालिबान लड़ाकों के वाहनों को ब्लास्ट कर उड़ाया। पंजशीर घाटी में तालिबान से मुकाबले के लिए पहुंचे नेशनल फ्रंट फोर्स के जवान। स्थानीय लोगों ने किया जमकर स्वागत। अफगानिस्तान में तालिबान को लगा झटका। अमरुल्लाह सालेह की लीडरशिप में नदन अलायंस ने तालिबान के कब्जे से 3 जिलों को आजाद करवाया। तालिबान के लड़ाके अमेरिका में बने बख्तरबंद वाहनों का निरीक्षण करते नजर आए। तालिबानी कमांडर अब्दुल हमीद हमासी ने निरीक्षण किया। अफगानिस्तान संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी। जो बाइडेन ने कहा इतिहास के सबसे मुश्किल एयरलिफ्ट अभियान में जा सकती है कई जान। बाइडेन ने कहा जुलाई से अब तक 18,000 लोगों को अफगानिस्तान से निकाला गया। पिछले एक हफ्ते में करीब 13,000 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। काबुल एयरपोर्ट पर पहुंची हजारों की भीड़। एयरपोर्ट पहुंचे सभी लोगों को रेस्क्यू किए जाने की फैली थी खबर। काबुल एयरपोर्ट पर लाचार माता पिता का अपने बच्चों को सुरक्षा बलों को सौंपना जारी। फेंसिंग के बीच बच्चों को रेस्क्यू कर एयरपोर्ट ले जा रहे हैं जवान। कई पेरेंट्स ने पीस कीपिंग फोर्स में तैनात अजरबैजानी जवानों को सौंपे अपने बच्चे। बच्चों को एयरपोर्ट के अंदर सुरक्षित जगह ले जाने के लिए कई जवान तैनात। कल अमेरिकी मरीन को सौंपे गए मासूम के बारे में खुलासा। जवानों ने मासूम को उसके पिता को सौंपा। बच्चा पूरी तरह सुरक्षित। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों ने दिल जीता। बच्चों को बांटा खाना और आलू के चिप्स। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सुरक्षा बलों की दोहरी चुनौती। लोगों को रेस्क्यू करने के अलावा मासूम बच्चों की करनी पड़ रही है हिफाजत। बच्चों के कारण काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी कमांडो की बड़ी चुनौती। लोगों के रेस्क्यू के बीच बच्चों की देखभाल करना बड़ा चैलेंज। काबुल एयरपोर्ट के अंदर से आई दिल दहलाने वाली तस्वीर। एक बच्ची ने पिता की गोद में तोड़ा दम। तालिबान राज में दाने दाने को मोहताज हुए अफगान नागरिक। काबुल में 8 दिनों से बैंक बंद। ATM पूरी तरह खाली। मंगलुरु में अफगानी स्टूडेंट्स ने की पुलिस कमिश्नर से मुलाकात। वीजा एक्सटेंशन और रिफ्यूजी स्टेटस की मांग रखी। अवंतीपोरा के त्राल में आतंकवादियों से पुलिस का एनकाउंटर। जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को पुलिस ने ढेर किया। पुलवामा एनकाउंटर में मारे गए 3 आतंकियों में से एक जैश ए मोहम्मद का वकील शाह भी ढेर। बीजेपी नेता राकेश पंडिता की हत्या में था शामिल। आतंकवादियों के पास से 2 AK-47, 1 SLR, 1 ग्रेनेड लॉन्चर समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। सुरक्षा बलों पर 8 से 10 राउंड ग्रेनेड लॉन्चर से किया गया फायर। नैनीताल में वीर भट्टी पुल के पास लैंडस्लाइड। चट्टान गिरने के कारण चपेट में आने से बाल बाल बची बस। 14 बस यात्रियों ने भागकर बचाई जान। बस ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से बची यात्रियों की जान। लैंडस्लाइड से पहले रोकी बस। मलबा आने से ज्योलीकोट भवाली मार्ग बंद हुआ। दिल्ली में सुबह की भारी बारिश के बाद कई इलाकों में ट्रैफिक जाम। अक्षरधाम रोड पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली में बारिश का साइड इफेक्ट। लक्ष्मीनगर से ITO की ओर जाने वाले रास्ते पर भीषण जाम लगा। गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। बारिश के बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगा भीषण जाम। लाल कुआं के पास सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी। गाजियाबाद में भी सिद्धार्थ विहार लिंक रोड पर लंबा जाम। मिनटों का सफर तय करने में लग रहे हैं घंटों।
दिल्ली में आईटीओ का अंडरपास में बना तालाब, अंडरपास में गाड़ियों के पहिए तक भरा पानी, संभल कर निकल रही हैं गाड़ियां। आईटीओ पर पुलिस हेडक्वार्टर के पास फुटपाथ पर भी पहुंचा पानी, फुटपाथ पर भी चलने से लोगों को हो रही दिक्कत। भारी बारिश के बाद दिल्ली में आईटीओ के पास आईपी स्टेट पुलिस थाने में भरा पानी, थाने में कागजात सुरक्षित जगह पर रखने में जुटे पुलिस के जवान। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में भी भरा पानी, कनॉट प्लेस के बाजारों में घुसा पानी। मूसलाधार बारिश से दिल्ली बनी समंदर, राजघाट के अंदर भी भरा पानी। आईटीओ से राजघाट पर भरा कई फीट रोड में पानी, बस स्टैंड पर भी पानी भरा। पानी भरने के कारण नहीं रुक रही हैं गाड़ियां। पानी भरने के बाद मिंटो ब्रिज पर ट्रैफिक किया गया बंद, ब्रिज के दोनों तरफ पुलिस ने की बैरिकेडिंग, पुलिस ने ट्वीट कर दी लोगों को जानकारी। दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके में रेलवे अंडरपास में 4 से 5 फीट पानी भरा, अंडरपास को बंद किया गया। आजादपुर अंडरपास में भी दिखा ऐसा ही नजारा, पानी भरने से अंडरपास किया गया बंद, पानी निकालने के लिए लगाए गए पंप। आजादपुर मंडी के पास भरा कई फीट पानी, सड़कों और तालाब में फर्क करना हुआ मुश्किल, दिन में लाइट जलाकर गाड़ियां चली। दिल्ली के डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास अंडरपास में भरा पानी, कई गाड़ियों में फंसे लोग, दिल्ली पुलिस ने किया रेस्क्यू। दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास सिविक सेंटर बन गया टापू, सिविक सेंटर के बाहर सड़क और फुटपाथ के अंदर पानी भर गया। सिविक सेंटर के बाहर घुटनों तक भरा पानी, रेंगती चलती नजर आई गाड़ियां, लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हुआ। दिल्ली में अगस्त में पिछले 13 साल की सबसे भारी बारिश, सफदरजंग इलाके में पिछले 24 घंटे में हुई 138 मिलीमीटर बारिश। दिल्ली में मंडी हाउस के पास बारिश के कारण गिरा पेड़ को काटकर रास्ता चालू किया गया। दिल्ली के करोल बाग में जबरदस्त जल भराव, बारिश के बाद सड़कें बनी नदी, लोगों को आने जाने में हो रही दिक्कत। बारिश से पूरा सेंट्रल दिल्ली बेहाल, प्रगति मैदान का इलाका बन गया तालाब, सड़कों को पहचानना मुश्किल हुआ। दिल्ली के भजनपुरा में घरों के अंदर घुसा पानी, बेड से लेकर फर्नीचर के सामान तक सब हुए खराब। गाजियाबाद के विजयनगर गौशाला अंडरपास में भरा पानी, गौशाला अंडरपास में रोका गया ट्रैफिक। गाजियाबाद में बाउंड्री वॉल तोड़कर सोसाइटी में घुसा पानी, तालाब में जल भराव के बाद हालात बिगड़े। भारी बारिश के बाद जानलेवा बनी गाजियाबाद की सड़कें, गड्ढे में समाई बाइक काफी मुश्किल के बाद लोगों ने निकाली। नोएडा का प्रेरणा स्थल पानी से लबालब, प्रेरणा स्थल के पास कई फीट पानी भरा, बीच रास्ते फंसी कई गाड़ियां। हरियाणा के फरीदाबाद में तेज बारिश के बाद जल भरा, फरीदाबाद सेक्टर 35, बरसात से बना समंदर। बारिश में फिर गुरुग्राम के तमाम दावे बहे, इफ्को चौक पर कई फीट पानी जमा हुआ, पूरे शहर में बारिश से जनजीवन प्रभावित। मुंबई में भी रुक रुक कर बारिश, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक का बढ़ा दबाव, गाड़ियों की लंबी कतार। लखनऊ में योगी सरकार ने लॉन्च किया मिशन शक्ति, महिला सुरक्षा और सम्मान को लेकर मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत। मिशन शक्ति के लॉन्च में 47 जिलों की 75 महिलाओं का किया गया सम्मान। कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद। रक्षाबंधन से पहले योगी सरकार का प्रदेश की 1.5 लाख महिलाओं को तोहफा, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत खाते में ऑनलाइन पैसा होगा ट्रांसफर। मिशन शक्ति के लॉन्च पर योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमारा संकल्प महिलाओं को मिले तुरंत न्याय। उत्तर प्रदेश में होगी 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना। योगी ने कहा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए यूपी के थानों में बनी 1535 महिला हेल्प डेस्क, शिकायतों की फौरन सुनवाई और होगा एक्शन। कार्यक्रम में मौजूद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा पीएम ने कैबिनेट में दी कई महिलाओं को जगह। उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित, 1,35,000 करोड़ रुपए से खरीदे गए नए हथियार। नड्डा ने कहा, पीएम मोदी ने डिफेंस को दी प्राथमिकता, भारत का रक्षा बजट 4,78,000 करोड़ रुपए। जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे पर बोले केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, कहा बीजेपी विश्व की नंबर 1 पार्टी, लगातार होती है काम की समीक्षा, बड़े मार्जिन से जीतेगी बीजेपी। मुंबई पुलिस ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के खिलाफ कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन के लिए 17 और एफआईआर दर्ज की, अब तक कुल 36 एफआईआर। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह और सचिन वाजे के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हुई। क्लब मालिक सुमित सिंह और विनय सिंह नाम के लोगों पर भी एफआईआर दर्ज। शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में केस, शिकायतकर्ता ने कहा भगवान वाल्मीकि की तुलना तालिबान से की थी। संजय राउत के मुताबिक सोनिया के साथ बैठक में उद्धव ने विपक्ष को एकजुट होने को कहा, लोकतंत्र पर हमले का जिक्र किया। इंग्लिश चैनल में आईएनएस तबार और एचएमएस वेस्टमिंस्टर के बीच हुई एक्सरसाइज, कोंकण में फायरिंग से लेकर हुई कई ड्रिल। पूरे देश में मनाया जा रहा है ओणम का त्योहार, तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी मंदिर में जुटे श्रद्धालु। कोयम्बटूर के अप्पा मंदिर में भी लोगों ने की पूजा, कोविड गाइडलाइंस के कारण लोगों को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत नहीं। परिवार के साथ पूजा के लिए विरूपाक्ष मंदिर पहुंचे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू।
गजराज ने माला पहनाकर किया उपराष्ट्रपति का स्वागत। बिहार के कटिहार में मुहर्रम के जुलूस के दौरान जमकर गुंडागर्दी हुई। इलाज कराकर लौट रहे परिवार पर हुआ जानलेवा हमला। वाहन चालक के साइड मांगने पर हिंसक भीड़ हुई बेकाबू। पुलिस के सामने स्कॉर्पियो पर लाठियां चलाई गई। मूक दर्शक बनी रही पुलिस। बिहार के अररिया में नेपाल से मुहर्रम का जुलूस लेकर आए लोगों ने भारतीय पुलिस पर किया पथराव। हमले में कई पुलिस वाले घायल। मौके पर पहुंचे डीएसपी और एसडीएम ने नेपाल के रानी थाना निरीक्षक से कड़े शब्दों में एतराज जताया। कहा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। इलाके में भारी पुलिस बल की भी तैनाती। मुंबई से सिटी भिवंडी में एमएनएफ कार्यकर्ताओं ने टोल नाका पर की तोड़फोड़। खराब सड़क को लेकर एमएनएफ टोल नाका को बंद करने की कर रही थी मांग। बीएसएफ ने पंजाब पुलिस के साथ किए ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ी 40 किलो हेरोइन और 140 ग्राम अफीम। आरोपियों की तलाश में खोज अभियान जारी। दिल्ली सरकार ने वाटर क्वालिटी सुधारने के लिए संजय वन झील में लगाया वाटर फिल्टर प्लांट। 4000 अम्ब्रेला ग्रास प्रजाति के पौधे सोखते हैं पानी में होने वाला प्रदूषण। बंगलुरु में मेडिसिन डिलीवरी के लिए 2 प्रकार के ड्रोन्स का हुआ परीक्षण। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की देखरेख में हुआ परीक्षण। देश में 24 घंटे में कोरोना के 34,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में 375 लोगों की मौत। 36,248 लोगों ने कोरोना को दी मात। केरल में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में 99 लोगों ने अपनी जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,365 नए मामले। 105 मरीजों ने गंवाई जान। दिल्ली में कोरोना के 57 नए मामले। 24 घंटे में 46 लोग रिकवर हुए। मुंबई के शिवाजी नगर में क्राइम ब्रांच और बीएमसी ने एक साथ 5 क्लिनिक पर मारा छापा। लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे 5 फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार। नोएडा में दिल दहला देने वाली वारदात। 2 बच्चों की हत्या करने के बाद पिता ने की खुदकुशी। खंडहर में फंदे पर लटका मिला शव। नौकरी छूट जाने की वजह से तनाव में थे पिता। पुलिस को डेड बॉडी के पास से मिला सुसाइड नोट। जांच के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेजा। वाराणसी में घटा गंगा का जलस्तर, लेकिन बढ़ने लगी दुश्वारियां। बाढ़ की वजह से घाट पर 5 फीट तक जमा हुआ कचरा। वाराणसी के 80 घाट समेत 84 घाटों पर गंदगी जमा होने से बढ़ा बीमारी फैलने का खतरा। सफाई अभियान में जुटी नमामि गंगे की टीम। अमिताभ की फिल्म झुंड के ओटीटी राइट्स 33 करोड़ में बिके। कहानी महाराष्ट्र की, इसलिए महाराष्ट्र में थिएटर खुलने के बाद रिलीज होगी फिल्म। टाइगर 3 की शूटिंग के लिए रूस रवाना हुए सलमान खान एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पर हुए कैप्चर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।